जी हाँ दोस्तों, आपका वीआईपी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंटर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग का क्लास रहेगा टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टेंस यानी काल। शॉर्टकट में हम लोग जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का डिफिनेशन नहीं पूछता है, इसलिए हम लोग केवल जानकारी करेंगे किस तरह सेंटेंस बनता है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। टेंस टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय को काल कहते हैं। समय को काल कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार, माने टेंस के कितने प्रकार होते हैं जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है पास्ट टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस। हमने बताया कि टेंस टेंस किसे कहते हैं, तो टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय को काल कहते हैं। इसके प्रकार यानी 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी जान लेते हैं। वर्तमान, वर्तमान काल। काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, शॉर्टकट में जान लेते हैं। जो समय चल रहा है, जो प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो आने वाला है, जो समय आने वाला है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि टेंस यानी काल। टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस का प्रकार प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये सब कितने प्रकार का होता है, इनका भी प्रकार होता है। ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हम लोग अलग अलग देखेंगे कौन कैसे होता है इसको। यानी प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी क्या बताए हैं? वर्तमान काल। काल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसका शॉर्टकट में पहचान करने का हिंदी में तरीका है प्रेजेंट टेंस का हाँ, है, हूँ, हो। प्रेजेंट टेंस। अब जानेंगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इसको पहले लिख देते हैं। पहला है हम लोग का, इसको सिंपल भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हम लोग का प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर से हम लोग जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसका पहचानने का तरीका क्या है? हूँ, हो। प्रेजेंट टेंस ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यानी फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक कर इसका पहचान जानेंगे, किस तरह सेंटेंस बनेगा उसके हिसाब से इसका रूल जानेंगे। तो पहला का हम लोग जान लेते हैं। पहचान। जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है
ती हैं, ते हैं, तो हो, इत्यादि आदि लगा रहे इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। हमने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान है, हिंदी पहचान, जब किस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर, नियम, रूल। हम लोग को किसका रूल जानना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो फर्स्ट में है टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने पहचान इसका बताया था, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे या समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद होता है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हमारा इंटरोगेटिव न और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आप लोग बना सकते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। पहला का एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम राज्य नहीं, राम लिखिए। राम रोज पढ़ता है। क्या करता है? राम रोज पढ़ता है। हमने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब पढ़ता, ये वर्ब हो गया।
जो बचेगा उसको ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो हमारा हो जाएगा राम रीड्स डेली, डेली या एवरीडे, एवरीडे। अब कोई बच्चा कहेगा कि यहाँ पर रीड्स क्यों लगा है, रीड क्यों नहीं लगता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नोट में लिख लीजिए आप लोग, इसको हटाइए। नोट में शॉर्टकट में लिखवा देते हैं, आई वी यू दे, या कोई भी प्लूरल नेम हो, बॉयज, गर्ल्स, इसके साथ हमेशा V1 का यूज होता है। दूसरा हो गया हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, जैसे ही, सी, इट, या कोई भी नाम हो गया सिंगल, राम, सीता, इसमें वर्ब 5 का प्रयोग होता है। अब कहिएगा वर्ब 5 कौन है और वर्ब 1 कौन है, तो हम बता देना चाहते हैं कोई भी वर्ब हो, यानी वर्ब ये प्लूरल होता है, हमेशा क्या होता है, प्लूरल, यानी वर्ब 1 होता है। जैसे गो को क्या करेंगे, वर्ब 5 बनाना है तो गो बना देंगे। कम हो गया, कम का हो जाएगा कम्स, इसलिए वर्ब 1 वर्ब 5 का यूज किया जाता है। क्यों, पहले देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल है, माने सेंटेंस का मतलब वाक्य सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन में है या बहुवचन में, उसके हिसाब से जैसे हम बताए थे आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, पहला रूल है क्या चीज का है, अफर्मेटिव का। अरे अफर्मेटिव में किस चीज का ये रूल है, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या चीज का रूल है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें हमने एक एग्जांपल दिया था, राम रोज पढ़ता है, चाहे दूसरा ले लेते हैं, तुम खाना खाते हो, एक और ले लेते हैं, सीता घर जाती है। इसमें जानेंगे कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल इसमें वर्ब लगेगा। यू, तुम का क्या होता है, यू, तो इसमें कौन सा वर्ब होगा, वर्ब 1। ये सीता
कहते हैं नेम रहेगा सीता, कोई भी सिंगुलर नेम हो, नेम, तो इसमें वर्ब 5 का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। यू इट फूड, अब इसका हो जाएगा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका बनेगा सीता गोज लगेगा, वर्ब 5 यानी गोज, सीता गोज टू हाउस, हाउस। तो हम लोग ने आज जाना है टेंस के बारे में, यानी काल, टेंस, इसके प्रकार जाना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद जाना हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रकार, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोग ने जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, उसका रूल जाना। अगले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आप लोग का ये कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये कैसा वीडियो है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।